अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा अली खान। और आज मैंने जैसा कि कहा था कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि सोशल और साइकोलॉजिकल इशू के हवाले से है। और वो आपको लगेगा कि घर घर की कहानी है, ख़ानदान की कहानी है। वो है इशू बाइकॉट के हवाले से। आप यकीन कीजिए कि मुझे अगर पता चलता है बाइकॉट के हवाले से, और ख़ास तौर पर अहले कुरैश जब किसी का बाइकॉट करने को कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में बहुत कुरैशीज़ हैं, पूरे मुल्क में है, तो जब वो लोग कहते हैं कि फ़लाँ का बाइकॉट कर दिया जाए, कोई भी वजह हो सकती है। वजह ये भी हो सकती है कि किसी की बच्ची को तलाक हो गई, तो अब दामाद जो है वो जो अब साबका दामाद हो गया, उसके घर वालों से बाइकआउट के लिए कह दिया हो, चाहे वो आपका अपना भतीजा ही क्यों ना लगा हो, वो तो आप बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका एक बेटा अपने बेटे की मंगनी दूसरे आपके बेटे के बेटी से तोड़ दे, तो आप बाइकआउट की बात नहीं करते हैं। तो ये बड़ी खैर नाइंसाफी। लेकिन मेरा खून क्यों खोलता है? वो इसलिए कि जब मुझे ये बाइकआउट का पता चलता है या ये मैं सुनती हूँ, मेरे सामने यकीन कीजिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तस्वुर आ जाता है। ये भी मेरे देखे रोंगटे हो गए, खून खोल उठा, गुस्सा आना शुरू हो गया। मैं माहिर नफ्सियात अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तस्वुर आ रहा है। वो एक अमीर तरीन औरत थी मक्का की, लेकिन बाइकआउट की वजह से वो पत्थर खाने पर मजबूर हो गई। मैं इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ अपने जज्बात को। वो पत्थर खाने पर मजबूर हो गई। और उसकी वजह कौन था? अबू लहब, चाचा अबू लहब, जो चाचा थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अहले कुरैश से थे। उन्होंने सबसे कहा इनका बाइकआउट किया जाए, जो इनके साथी हैं उनका बाइकआउट किया जाए। यहाँ तक के हजरत अबू तालिब जो के सरदार थे कुरैश के, उनका भी बाइकआउट किया गया, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे। उनका बाइकआउट कर दिया गया। और अल्लाह ताला ने उसके बदले में कुरान में अबू लहब को बद्दुआ दी। सूरह लहब पढ़ें जरा कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं, उसकी बीवी को दोज़ख में डालने की पेशन गोई की। आप ये देखिए, अल्लाह ताला बद्दुआ दे रहा है, तो इंसान क्यों नहीं देगा? रहती दुनिया तक जब भी इस किस्म का बाइकआउट होगा, इस किस्म का बाइकआउट किया जाएगा। देखिए, जहाद में और बाइकआउट में फर्क होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इर्द गिर्द के जितने भी कबीले थे उनसे जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जब खिलाफ वर्जी की तो फिर जंग हुई उनके साथ, वो अलग बात है, फिर जंग होती है। बाइकआउट क्या होता है? बाइकआउट क्या होता है? तो लिहाजा जब इस तरह का बाइकआउट किया जाएगा इंसानियत का, तो उसकी सजा अबू लहब को दी जाएगी। जितना इंसानियत में जितना कत्ल हो रहे हैं, उसकी सजा काबिल को मिल रही है, जानते हैं ना। हर मजहब वाले काबिल को जानते हैं। काबिल जिसको कहते हैं हज़रत आदम का जो बेटा था, उसके बारे में जानते हैं। उसने अपने भाई का कत्ल किया था। जितने भी कत्ल अब किए जाएंगे या दुनिया में जितने भी कत्ल हुए, उस सब का अजाब उसको झेलना पड़ेगा। लिहाजा जितने बाइकआउट इस किस्म के होंगे, सोशल बाइकआउट इस तरह के होंगे जो जुल्म सितम होगा, उसका गुनाह अबू लहब को जाएगा। लेकिन जो ये काम करेगा वो पैरोकार होगा किसका? अबू लहब का। तो क्या आप अबू लहब के पैरोकार बनना चाहेंगे जिससे अल्लाह ताला ने बद्दुआ दी है? देखिए, खुदा तो है ना, सबका है खुदा, सब मानते हैं खुदा को, अल्लाह को सब मानते हैं, सब मजहब के लोग मानते हैं। इतनी बड़ी किताब में अल्लाह ने बद्दुआ दी है तो सब मानते हैं। तारीख तो है ना, चले नहीं मानते, तारीख का हिस्सा तो है ना, ये बात तारीख का तो हिस्सा बन गई। तो फिर आप क्या ये गुनाह चाहते हैं गंवाना? सिर्फ इस वजह से कि आपकी अब उससे नहीं बनती है, तो आप उसका इस तरह से बाइकआउट करेंगे। अरे आपने नहीं मिलना, नहीं मिले, इख्तिलाफात होते हैं, नहीं मिलने का दिल करता, ना मिले,
मिलना भी नहीं चाहिए, ना मिले। कोई आपसे नहीं मिल रहा, आप उससे ना मिले, खत्म बात हो गई। लेकिन सबको ये कहना कि जी जो उससे मिलेगा तो फिर मुझसे ना मिले, सबके रिश्ते नाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अबू लहब के पैरोकार बनना चाहते हैं? मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं चाहते, आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। इतना तो खौफे खुदा है आप में। मुझे यकीन है कि जो माँ बाप ऐसी हरकत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके बच्चे जरूर उनको रोक लेंगे। ये ऐसा गुनाह है कि आपने कर दिया, मैं आज कह दूं कि मैं फलां का बाइकआउट करती हूँ, उसके बाद मैं मर जाती हूँ, मेरी बेटी कहे मेरी माँ तो वसीयत करके गई थी, मैं तो बाइकआउट कर दूं, वो सारा गुनाह जो है वो मुझे मिल रहा है, कब्र में मिलेगा। तो ये तो गुनाह मुसलसल हो गया, जैसे सदका जारिया है। आप अच्छे काम करते हैं, अपनी औलाद छोड़ के जाते हैं, वो नेक काम करेगी, आपको सवाब देगी, आपको दुआ करेगी, आपको दुआ मिलती रहेगी, आपके अमाल में गुनाहों में कुछ कमी आएगी। यही है ना, दरख्त लगा देते हैं, पानी का कहीं पंप लगा देते हैं, ऐसे करते हैं ना। किसी कुरान रख देते हैं मस्जिदों में ताकि जो पढ़े तो अल्लाह ताला राजी हो सवाब के लिए, ये काम है ना। तो आप किसी से पूरे अपनी औलाद को कह कर चले गए कि नहीं मिलना फलां से, बाइकआउट करो। आपने अपनी औलाद को, फिर उसके भी बच्चे हैं, उसके बच्चे, आपने क्या किया? आपने अपने लिए गुनाह किया, उन सबके लिए गुनाह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल में सबके खानदान की ये कहानी है, अपने माँ बाप को बचा लीजिए इस गुनाह से, अपनी औलाद को बचा लीजिए इस गुनाह से। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी ये काम कर रहे हैं, बचा लीजिए उसे, ये गुनाह ना हो। नहीं मिलना, ना मिलिए, सालों ना मिलिए, मरते दम तक ना मिलिए। देखें, ऐसी वसीयत करके ना जाइए जो आपके लिए भी बुरा हो, जो उनके लिए भी बुरा हो। अगर मैं गलत कह रही हूँ मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये एक बहुत बड़ा सोशल साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नफ्सियाती इशू इसलिए कि हमारा जो गुस्सा है, ये वो चीज, हमारा गुस्सा, हमारी हसद, ये सारे जज्बात है ना। तो वो जो गुस्सा है, उस गुस्से में आपने वो काम कर दिया, गुस्से में लोग कहते हैं तलाक हो जाती है, फिर बाद में पछतावा हो जाता है। लेकिन ये वो कदम है कि पछतावा तो फिर बचता ही नहीं ना, फिर गुनाह ही गुनाह बचता है। फिर अगर आपकी औलाद को नसीहत आ गई आपके जाने के बाद, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं इसका तदारक करूंगा, नहीं मैं उस शख्स से अब मिलने जाऊंगा, अब मैं इस तरह तदारक करूंगा कि उसके पास जाऊंगा, उसको गले लगाऊंगा, ताकि मेरे माँ बाप अपनी कब्र में आराम से चैन से रहे, उनके पास एक तश्तरी में एक पैगाम जाए कि आपका गुनाह जो आप करके इस दुनिया से आए हैं वो खत्म हो गया, वो मिट गया, अल्लाह ने माफ कर दिया है, क्योंकि आपकी औलाद ने एक बड़ा नेक काम कर दिया। तो आप खुश हो जाएंगे। तो इतना मौका ही ना दें कि अपनी औलाद के लिए, या बच्चे अपने माँ बाप के लिए ये काम करके ना जाए कि वो इस तरह की चीज कर दें, उन पर भी प्रेशर हो। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उन पर प्रेशर होते हैं बहुत कि वो क्या करें, बच्चों की बात ना माने तो क्या करें। ऐसा ना करें, जुल्म इस तरह से ना करें कि अगर आपके माँ बाप आपके घर में खाना खाते हैं तो आप अपने खाने का, अपनी रोटी का ये बदला उनसे लेंगे, उनसे गुनाह करवाएंगे, समझाने के बजाय उनसे गुनाह करवाएंगे। ये काम ना करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री भी बयान कर दी। आपके घर में जो जो इस तरह के हरकत पे मुब्तला है उसे बचा लीजिए, और ये पैगाम जहाँ जहाँ हो सके पहुँचाए। मुझे कमेंट में बताइएगा कि वाकई में क्या आपके घर में या आपके इर्द गिर्द ऐसे मामलात पाए जाते हैं, या कभी आपके दिल में भी ये बात आई, या आज की मेरी वीडियो के बाद क्या आपको ये एहसास हुआ कि हाँ ये बात नहीं होनी चाहिए, इस पे हमें ना, मैं भी बहुत सारे लोगों से नहीं मिलती हूँ, मैं नहीं मिलती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं कहती अपने बहन भाइयों के कि आप ना जाइए, आप बात नहीं कीजिए, जिस तरह उससे बात की तो मुझसे नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि ठीक है, मेरा जब दिल करेगा कर लूंगी बात, अभी दिल नहीं करता, नहीं करती बात, तो ठीक है। इस तरह चलना चाहिए इंसान को, अपने दिल की बात भी सुननी चाहिए। आपके जहन में टेंशन हो रही है, उसको देखकर आपका दिमाग फट रहा है तो ना देखें उसे, मुंह फेर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिंदा को देखकर मुंह फेर लेते थे। और वो जो गुलाम था हबशी,
उससे तो कहा था इसने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया था, उसको तो कहते थे कि मेरे सामने कभी मत आना, हालांकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इसलिए ठीक है, लेकिन उसका बाइकआउट नहीं किया था, अपने किसी शख्स को नहीं कहा था, किसी सहाबी को नहीं कहा था कि इससे नहीं मिलना। उससे तो बल्कि जंग लड़ी थी, और वो जो मुस्लिमा कज़ाब था उसको फिर उसने कत्ल किया, जो उसने झूठा नबूवत का दावा किया उसको कत्ल किया, और उस दिन वो उसको सुकून मिला कि आज मैंने शुक्र है कोई ऐसा काम कर दिया, मैं आलम इस्लाम के लिए कोई फायदा मंद हुआ, वरना मैंने जो गुनाह किया था मैं उसके अजाब ही झेल रहा था। तो इसलिए ये चीजें जो बाइकआउट करने वाली है ये ना करें। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये आपका सोशल इशू है, आपका दिल में कुछ कोई बात बैठी, दिल में कुछ नरमी आई, या आप इसको एक सदके जारिया के तौर पर इस पैगाम को आगे फैलाएंगे और लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, ये वीडियो को लोगों को दिखा दें ताकि लोग इस बात को समझें। मुझे अपने आरा से जरूर आप आगाह कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।